अस्सलाम वालेकुम। हकीम नवीद अहमद आप सबसे मुखातब हूँ। मेरी ये वीडियो एक ख़ास अल्लाह की नेमत के हवाले से है। बहुत सारे मौके पर बहुत सारे लोगों से चीज़ों को सुन के मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, उसको समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने आप को बदलेंगे या बदलने की कोशिश करेंगे। उनमें मैं अपने आप को पहले रखता हूँ कि ये जो कुछ इसमें बोल रहा हूँ वो मेरे अपने लिए सबसे पहले है। सबसे ज़्यादा मुझे खुद ज़रूरत है और आपको। हमें इस चीज़ का इदराक हो या ना हो, मगर इसमें कोई शक नहीं कि रमज़ान का महीना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। रमज़ान, ये 3-4 मिनट की वीडियो है, सारी को देख लीजिएगा। रमज़ान का महीना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए, मैं आसान सी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि साल के 11 माह की जो रूटीन है मेरी और आपकी, हमें चाहिए कि हम उस रूटीन को यकसर तौर पर बदल दें। 11 महीने में जो कुछ हम करते हैं वो इस एक महीने में वो ना करें। अगर डिज्नी देखने की आदत है, नेटफ्लिक्स देखते हैं, बॉलीवुड पर वक्त लगाते हैं, हॉलीवुड पर लगाते हैं और क्रिकेट देखते हैं, मुख्तलिफ तरह की खेलें देखते हैं, लूडो खेलते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में मशगूल रहते हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ दें एक माह के लिए। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि मुख्तलिफ तरह के मौसम हैं। ऊपर के इलाकों में सर्दी का मौसम लंबा होता है, हमारे इलाके में सर्दी गर्मी का मौसम तकरीबन बराबर, सर्दी थोड़ी सी कम, गर्मी ज़्यादा है। और जनूबी पंजाब में गर्मी का मौसम बहुत है, इस तरह मिडल ईस्ट में गर्मी का मौसम बहुत लंबा है। मगर एक मौसम है, दुआओं का मौसम है। ये हमारी कितनी बड़ी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें मंगत करने का, मांगने का, जोली फैला के उठा के अल्लाह से अपने दुख शेयर करने का हमें एक बाकायदा मौसम दिया है। उस मौसम को, वो मौसम आने वाला है हमारी जिंदगी में। जिसको ये रमजान का महीना नसीब हो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझे। मगर ये खुशकिस्मती कैसे हो सकती है अगर हम अपने आप को, अपने इस एक माह सिर्फ 30 दिन के शेड्यूल को जितना हो सके कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें, गफलत को ख़त्म करें, दुआओं की कसरत करें, अल्लाह से मांगने की कसरत करें। मैं एक बात इसमें दरमियान में ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, वो हम सब के लिए है कि जितना भी आप रमज़ान में सदक़े करेंगे, खिरात करेंगे, दुआएं मांगेंगे, आप उम्रे की कोशिश करेंगे, जिसके नसीब में होगा, आप अल्लाह से तौबा करेंगे, मगर ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए कम अज़ कम नहीं हैं या उन लोगों के लिए मशकूक हैं जो दूसरों का माल दबा के बैठे हैं, दूसरों की प्रॉपर्टियां दबा के बैठे हैं, दूसरों के ऊपर जादू करके बैठे हैं, हसद से तंग किया हुआ है, रिश्तेदार हैं उनका जीना हराम किया हुआ है, या आप किसी भी वजह से दूसरे को आप तकलीफ दे रहे हैं, जब तक आप उसका अजाला करने की कोशिश नहीं करते तो ये बख्शिश और ये अनायत आपसे कुसों दूर है। बल्कि आप तलवार की नोक के ऊपर खड़े हैं कि आप जिसका जो मजलूम है, जिस पर आप जुल्म कर रहे हैं, अगर उसकी अल्लाह के अर्श तक पहुंची तो आपका कुछ नहीं रहना। इस रोए जमीन पर कोई एक भी चीज ऐसी नहीं होगी, कोई एक भी तअल्लुक ऐसा नहीं होगा, एक भी रिश्ता ऐसा नहीं होगा जो आपको उस अताब से, अल्लाह के अताब से बचा ले। इसलिए इन दिनों को हमें अपनी जिंदगी की आमाल की बैटरी चार्ज करने वाला बनाना चाहिए, जहां हम हर एक मुसलमान कलमा को इस बात की ख्वाहिश करे कि वो अल्लाह से अपने लिए बख्शिश और रिजवान का फैसला करवा ले, ताक रातें आने से पहले अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत की मोहर उसके ऊपर लग जाए, कारोबार की रुकावटें ख़त्म हो जाएं, ज़िंदगी में आसानियाँ और आसाइशें अल्लाह दे दे,
ان تکالیف سے نجات مل جائے جو زندگی میں بھری پڑی ہیں، دکھوں سے نجات مل جائے، اس کے لیے سب سے پہلے ان ساری چیزوں کی طرف نظر دوڑائیں کہ آپ خود یہی کام تو نہیں کر رہے۔ اگر آپ یہی کام کر رہے ہیں جناب محترم، پھر جو روزے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ افطاری میں پکوڑے ہی کھائیں گے اور کچھ آپ کو نہیں ملنے والا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے سے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس کے پیسے دبا کے بیٹھے ہیں، جس کو ویسے تنگ کیا ہوا ہے، ان سے معافی مانگیں اور اس معافی کا، اس ظلم کا جو آپ سے ہوا اس کا ازالہ بھی کریں۔ اور ایک بات جہاں ہمیں کثرت سے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کریں، کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ان نعمتوں سے ٹوٹلی محروم ہیں جو آپ کے دسترخوان پر افطاری میں لگتی ہیں، ان کو بھی یاد رکھیں۔ اور کثرت سے قرآن کو پڑھیں، جتنا آپ پڑھتے جائیں گے، جتنی آپ سورہ بقرہ پڑھتے جائیں گے، ہر طرح کی تکالیف سے اللہ آپ کو نجات دیتا جائے گا۔ جن کیا ہوتے ہیں، جادوگر کیا ہوتے ہیں، شیطان انسان کیا ہوتے ہیں، سب کے سب دفع ہو جائیں گے اور دوڑتے نظر بھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک بات، چلتے پھرتے رمضان کے اس مہینہ میں استغفار اور درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف جتنا آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کی زندگی سے غم یکفی کا، ہموں کا و غموں کا، آپ کے غموں میں، آپ کی پریشانیوں میں، دکھوں میں کافی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اس کے اتنے فضائل ہیں، آپ نے یہ 4-5 کام کر لیے، آپ سمجھ لیجئے گا رمضان کا مہینہ آپ کے لیے واقعتاً زندگی کی سب سے بڑی نعمت لے کے آیا ہے۔ آپ سے اللہ راضی ہوا، آپ کے لیے مال اور اسباب کے دروازے کھل گئے، آپ سے جس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی تھی اس نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ انعام ہے۔ دعا میں یاد رکھیے، رمضان میں دعا میں یاد رکھیے، خاص طور پر سحری افطاری میں یاد رکھیے، اپنے اعمال کی اس بنیاد پر اصلاح کریں۔ صرف 30 دن بنتے ہیں، بہت معمولی ہیں، ان کو ایک دن بھی ان میں سے ضائع نہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔